और आपको बता दें इस वक्त कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ राजीव जेटली बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ वारिस पठान हैं आईएम का पक्ष रखने के लिए, उदित राज कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन विजय शंकर तिवारी हमारे साथ, किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, और यास्मीन फारूकी हमारे साथ हैं एसडीपीआई के सचिव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से पहला कमेंट मैं यहाँ पर लूंगी डॉक्टर उदित राज आपसे। 1 मिनट का वक्त इनिशियल कमेंट के लिए आप सभी पैनलिस्ट के लिए यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी पर किसी तरह की आपत्ति या ऐतराज नहीं जताया, उसके बाद तो ये माना जाए, क्यों नहीं माना जाए कि यूसीसी पर जो सियासी बहस है अब उसे भी खत्म हो जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि इसी सरकार का लॉ कमीशन का रिपोर्ट है। लॉ कमीशन के रिपोर्ट ने यह कहा कि इन द गिवन सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट फिजिबल, इट्स नॉट ए पॉसिबल टू हैव ए यूसीसी। इन्हीं के लॉ कमीशन ने कहा कि यह संभव नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने लॉ कमीशन की रिपोर्ट तो देख ले, और दूसरी बात है कि इन्होंने कई राज्यों में यह घोषणा पत्र में चुनाव के दौरान में तो वादा किया, उसके बाद के जो प्रोसेस रहे 5 साल बीते, फिर 5 साल बीते, कुछ किया इन्होंने। इसीलिए हमारे वरिष्ठ नेता तारिक अनवर जी भी जो कह रहे थे बात सच है कि इनका काम केवल और केवल चुनाव जीतना होता है। तो चुनावी होता है और कुछ नहीं होता। तो ये भारतीय जनता पार्टी पहले इसका स्पष्टीकरण दे दे कि लॉ कमीशन के बारे में इनका क्या कहना है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। राजीव जेटली ये कह रहे हैं आपका लॉ कमीशन कुछ और कहता है, आप कहते कुछ और है, और आपका मकसद होता है चुनाव जीतना। आपका जवाब? देखिए, अगर चुनाव जीतना, अगर हम मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम बच्चियों को उनके अधिकार दे देंगे, अगर इससे हम चुनाव जीतते हैं, तो मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहेगी कि अधिकार देकर अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो ये इस तरीके के हम अधिकार तो देने चाहिए, इस तरीके के अधिकारों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, इस तरीके के अधिकारों की वजहों से कोई राजनीतिक पार्टी मजबूत होनी चाहिए। अगर हम मजबूत हो रहे हैं और केवल इस बात को लेकर के मजबूत हो रहे हैं कि हम सक्षम कर रहे हैं, एक वर्ग को सक्षम कर रहे हैं, एक महिला को सक्षम कर रहे हैं, बच्ची को सक्षम कर रहे हैं, वो बच्ची जो पीड़ित है, वो महिला जो पीड़ित है, और पीड़ित किसकी वजह से, इसके ऊपर भी चर्चा बनती है। पीड़ित इस वजहों से है कि एक तरफ पुरुष प्रधान मुस्लिम समाज, दूसरी तरफ प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, दोनों ने मिलकर के ऐसी हॉकी खेली आपस में, ऐसे कानून का निर्माण किया जिस निर्माण के अंदर सारे अधिकार छीन लिए गए। बच्ची कुची कसर जो है राजीव गांधी जी ने शाहबानो केस के बाद वो पूरी कर दी। ये दो राजनीतिक पार्टियां और एक समाज, ये कौन होते हैं किसी का अधिकार छीनने वाले? अरे 9 साल की बच्ची को मुस्लिम समाज के अंदर विवाह का अधिकार मिलता है, जबकि हिंदू बच्ची को 18 साल में वो अधिकार मिलता है। अरे वही हवा, वही पानी, वही देश, वही प्रदेश। ठीक है, जवाब ले लीजिए। यास्मीन फारूकी मुस्कुरा रही हैं, और लेकिन उससे पहले जवाब ले लीजिए वारिस पठान। 1 मिनट, ये आपके पास 1 मिनट है रिस्पॉन्ड करने के लिए। और ये जो जब बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, और ये बीते दिनों में हुआ है, स्मृति ईरानी से लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा तक, और यहाँ पर आपने राजीव जेटली को भी सुना, ये सभी इसे महिला सशक्तिकरण के साथ जोड़कर देख रहे हैं कि महिलाओं के सेम अधिकार होने चाहिए। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि मुस्लिम महिला है, मेरी बहन है, लेकिन जब वहाँ पर उत्तराखंड के अंदर हमने सब में देखा कि इतनी ठंडी कड़ाके की जो पड़ रही थी, वहाँ बहनें बच्चियाँ सब खड़ी हुई थी, गुहार लगा रही थी कि हमारे आशियानों को उजड़ने से बचा लो, तो मोदी जी तो खामोश थे। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि जिसने अलाउड किया कि ठीक है आप उनको डिमोलिशन नहीं कर सकते उनके घर का, तो बोलते कुछ है होता कुछ है। बात नंबर 2, अभी यूसीसी कानून लाने की ये बात कर रहे हैं। लॉ कमीशन ने साफ तौर से कहा है कि यूसीसी कानून लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों नहीं मानते उसकी बात। बात नंबर 3, हमारा देश आदित्य जी चलता है सेकुलरिज्म के ऊपर, वेरियस कल्चर्स हम फॉलो करते हैं, तो यूसीसी लाके कौन सी स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करेंगे? क्या दयाबागा स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करेंगे? क्या मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करेंगे? क्या करेंगे? हमारे देश में विभिन्न राज्यों के अंदर डिफरेंट कानून है, कहीं पर गाय यम्मी है, कहीं पर मम्मी है, उसका क्या करेंगे?
हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, मगर यहाँ तो अपर कास्ट के पास मेजॉरिटी वेल्थ आ गई है, तो उसका क्या करेंगे ये लोग? शादी ब्याह के मामले में किसी राज्य के अंदर अलग कानून है, कई राज्यों में अलग कानून है। तो ये सब सिर्फ ढकोसलेबाजी है, यूसीसी का ये चक्कर चलाना। यूसीसी नहीं ला सकते ना ला भी नहीं सकते। एक देश एक विधान लेकर आना चाहते हैं, ये यही कह रहे हैं कि हम एक देश में किस तरह लाएंगे एक देश के अंदर चाहते हैं। ठीक है, अब आप सारे पैनलिस्ट का एक कमेंट होने दीजिए, मैं उसके बाद बीजेपी से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं दूसरे गेस्ट का एक कमेंट ले लेती हूँ। यास्मीन फारूकी, जो सवाल मैंने अभी पूछा वारिस पठान से, वही सवाल बीजेपी की एक दलील है। वो ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, यूसीसी को सिर्फ टारगेट या फिर यूसीसी के पीछे सियासी एजेंडा क्यों देखा जा रहा है, जबकि बीजेपी की दलील ये कि उनकी कोशिश यूसीसी के माध्यम से एक देश एक विधान लगाने की, लागू करने की, और दूसरा महिलाओं के सशक्तिकरण की। एक छोटी बच्ची की शादी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जस्ट बिकॉज शी इज अ मुस्लिम। अदिति जी, सबसे पहली मुश्किल तो यह है हमारी कि सारे बीजेपी वालों के पास ट्रिपल तलाक की कहानी है कि वो उन्होंने मुसलमान औरतों को आज़ाद किया, फिर अब कुछ ये शाहबानों की कहानी है। ये 3-4 कहानियों पे वो हर बात को लेके चलते हैं और वहीं ख़त्म हो जाती है, कोई और नई बात उनके पास नहीं है। दूसरी बात ये अदिति जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जो सब संविधान बना है बड़ी सोच समझ के बनाया गया है, हर चीज को मद्देनजर रख के बनाया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा संविधान है, सबसे खूबसूरत है, एक गुलदस्ते की तरह है। क्यों उन चीजों के पीछे पड़? एक आप ऐसा करो, सबको एक कपड़े पहनाना शुरू कर दो, एक ड्रेस में घुमाना शुरू कर दो, वो बातें करो जो मुमकिन है। आप एक बात मुझे बताओ, किस बात को लेके जिनसे डरते हैं उनसे डरते हैं। संथाना की जब बात आई तो उठा के कोर्ट से फैसला हो गया कि संथाना जायज है, आप अपने आप को मार सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है, अपने अपने धर्म की बात है। बात जब अभी आई जैन समाज की के साहब, वहां पे उन्होंने टूरिज्म की डिटेल कह दिया कि होगा, वापस ले लिया। लेकिन क्योंकि ये चुनावी मुद्दा है, जब चुनावी मुद्दे पे आते हैं तो एक आप चुनावी मुद्दे की यहाँ पर बात करिए, लेकिन यूसीसी का मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। मैम आप चुनावी मुद्दे की बात करिए, लेकिन यूसीसी का मतलब ये तो कतई नहीं कि एक जैसा कपड़ा पहनना है, एक जैसा नाश्ता खाना है, एक जैसा लंच करना है, एक जैसा डिनर करना है। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं। हम बहुत ट्रिवियलाइज करते हैं। और आपने भी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया मैम, अभी मैंने आपको नहीं इंटरप्ट किया था 1 मिनट तक मैम, प्लीज। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यूसीसी आया कहां से? यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र उसी कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो यूसीसी को लेकर हम सेलेक्टिवली कोट क्यों करते हैं, ये मेरा आपसे सवाल होगा जब मैं वापस आऊंगी। पहले एक जवाब आप ले लीजिए यहां पर किशोर तिवारी से। किशोर तिवारी, यूसीसी से बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि इसके पीछे सियासी एजेंडा है। बीजेपी आरोप लगाती है कि अल्पसंख्यकों में विपक्ष जो है वो वोट बैंक खोजता है। ये पूरी लड़ाई कहाँ है? जब एक देश एक विधान की बात की जाती है तो कौन लड़ रहा है सही मायने में यहाँ पर अधिकारों की लड़ाई, या दोनों ही सियासत साध रहे हैं? नहीं, मेरी पार्टी जो है शिवसेना, वो तो एक देश एक कानून का पक्षधर है। लेकिन बीजेपी के जैसे अमित शाह जी ने बोला 1 जनवरी को राम मंदिर, 1 जनवरी 24 को राम मंदिर बन जाएगा, 370 किया। तो कई राज्यों का जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां यूसीसी का जो रोल है वो ज्यादा सियासी लगता है। लेकिन मैं भी चाहता हूं कि एक देश एक कानून हो, लेकिन लोगों के धार्मिक भावनाओं की भी कदर की जाए। और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सब कुछ देखो, हिंदू पर्सनल लॉ भी है, यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, और सब में अपनी अपनी एक कंट्रोवर्सी भी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक कंसेंसस से ये सब कुछ किया जाए, लेकिन ना ही कि चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर इस पे फिर से चुनाव लड़े जाए। मुझे तो आप ये कह रहे हैं चुनावी मुद्दा है।